everyone. So in today's video we are going to understand that what is exception handling, but before that we need to understand that what are exceptions. तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक नंबर को यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एंड देन सिंपली हम लोग उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं. ओके, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं पास करता हूँ 10, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा यू हैव एंटर्ड 10 और हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है. ठीक है, बट अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करता कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस नंबर इन डिजिट्स, मैं यहाँ पर इस नंबर को वर्ड्स में दे देता. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता 10, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ गई है. अभी ये जो एरर है इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर. इसको हम लोग रन टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरर है जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम पर आती है. ओके, और इनको हम लोग एक्सेप्शंस भी बोलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क कर रहा है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करता. ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोग इनको एक्सेप्शंस भी बोलते हैं. Okay, so let's see how we can handle these exceptions. For handling these exceptions हम लोग यूज करेंगे try catch block का. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे try and then उसका block ओपन करेंगे and then catch. ठीक है, then यहाँ पर हम लोग डाउन ब्रेसेस में लिखेंगे error. अभी ये जो error है ये एक वेरिएबल है. ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ये जो भी यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, इस ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको कैप्चर करेगा. ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्राई ब्लॉक में हम लोग को क्या लिखना है. ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ पर एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ सकती है बिकॉज ऑफ इनवैलिड फॉर्मेट. ठीक है, जो कि अभी हम लोग ने देखा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को मूव कर सकते हैं इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक. ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को यहाँ पर मूव नहीं कर देना है. ठीक है, हम लोग को प्रोग्राम का जो फ्लो है वो मेंटेन रखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनपुट लेंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको भी यहाँ पर ले जाता है. ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि उस नंबर को प्रिंट करेंगे. ठीक है, अभी जो हमारा कैच ब्लॉक है तो ये तब वर्क करेगा जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी. ठीक है, तो इन केस अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें एक्शन लेने हैं वो लिख सकते हैं. ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं प्रिंट करूँगा इनवैलिड फॉर्मेट प्लीज यूज डिजिट्स. ओके, तो ये मेरा मैसेज हो जाएगा. ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली 10 पास करूँगा डिजिट्स में तो हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली फाइन वर्क करेगा. ठीक है, बट अगर यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दिस नंबर इन डिजिट्स, मैं यहाँ पर वर्ड्स में अगर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी, बट दिस टाइम यहाँ पर वो एक्सेप्शन हैंडल हो गई है और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो बीच में स्टॉप नहीं हुआ. ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लेट्स से एक और स्टेटमेंट लिखेंगे आउटसाइड ट्राई ब्लॉक. ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक. ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्शन की वजह से स्टॉप नहीं हो रहा है. तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ. ओके, और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 10. ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रिंट हुआ जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई थी कैच ब्लॉक में एंड देन यहाँ पर प्रिंट हो रहा आउटसाइड ट्राई कैच ब्लॉक. ठीक है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है एक्सेप्शन की वजह से. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैंडल एक्सेप्शंस. अभी हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, तो यहाँ पर ये जो एरर वेरिएबल है ये कैप्चर करता है जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगी इस पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक में. ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं इस एरर वेरिएबल को, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सी एरर को कैप्चर कर रहा है. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि जब हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही थी तो वो थी फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि हम लोग इनवैलिड फॉर्मेट दे रहे हैं. ओके,
तो लेट्स सी यहाँ पर जब हम लोग इस एरर को प्रिंट कर रहे हैं तो इस बार भी यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेप्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर एंटर करूँगा 10 और यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अभी ये जो हमारा कैच ब्लॉक है, जिस तरीके से हमने इस कैच ब्लॉक को लिख रखा है, ये हमारा एक जनरलाइज कैच ब्लॉक है, ओके। मतलब अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में अभी यहाँ पर लेट्स से फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, ठीक है, और किसी और पॉइंट ऑफ टाइम में कोई और एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो ये जो कैच ब्लॉक है ये सारे टाइप के एक्सेप्शन को कैच कर सकता है, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर हम लोग ये चाहते हो कि डिफरेंट एक्सेप्शन रेज होने पे हम लोग डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हो तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो भी हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कैच के पहले लिखना होगा ऑन, देन उस एक्सेप्शन का नाम, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं हैंडल करना चाहता हूँ फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो अब जब भी फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा तभी ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा, ओके। अदरवाइज ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पर कोई और एक्सेप्शन लगा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर HTTP एक्सेप्शन लगा देता हूँ, जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं आने वाला, बट यहाँ पर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग एक्सेप्शन लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है HTTP एक्सेप्शन, तो अगर ये एक्सेप्शन आएगा तभी यहाँ पर एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा आउटपुट में। सो अगेन मैं एंटर करूँगा 10, ओके। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि जो एक्सेप्शन यहाँ पर रेज हो रहा है हम लोग उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर HTTP एक्सेप्शन हैंडल होगा और इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लेट से यहाँ पर इस फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी हैंडल करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ऑन फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, देन कैच, फिर यहाँ पर, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर भी मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ HTTP एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देन अगेन आई विल एंटर 10 और यहाँ पर आएगा इनवैलिड फॉर्मेट, प्लीज यूज डिजिट्स, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मेट एक्सेप्शन है उसको हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हम लोग ने जो ट्राई ब्लॉक में कोड लिखा है उसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, सो वी कैन हैंडल ईच एक्सेप्शन सेपरेटली, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग ने यहाँ पर सीखी, ओके। और जब भी हम लोग इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, तो यहाँ पर रिकमेंडेड होता है कि हम लोग लास्ट में एक जनरलाइज कैच ब्लॉक बना दे, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हैंडल हो जाए और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम स्टॉप ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को एक जो है जनरलाइज्ड कैच ब्लॉक बना देना चाहिए, ओके। तो कुछ इस तरह से हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। नाउ वी हैव वन मोर ब्लॉक दैट इज फाइनली ब्लॉक, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर इतना रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैच ब्लॉक सिंपली, एंड देन हम लोग समझते हैं फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो ट्राई कैच एंड देन इसके बाद हम लोग को फाइनली ब्लॉक लिखना होता है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होता है ये एक स्पेशल ब्लॉक होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी कोड लिखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्सेप्शन रेज हुआ है या नहीं हुआ है हमारे कोड में, ये जो फाइनली ब्लॉक है वो रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो प्रोग्राम है उसको
प्रॉपर वे से रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली 10 पास करूँगा डिजिट्स में, और यहाँ पर आएगा यू हैव एंटर्ड 10, एंड देन यहाँ पर आएगा फाइनली कोड, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है फाइनली कोड। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और अगर लेट से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनवैलिड इनपुट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 10, तो यहाँ पर आएगा कैच ब्लॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन रेज हुआ है वो कैच होगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली कोड रन होगा, मतलब फाइनली ब्लॉक रन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ आता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पर हमारा फाइनली ब्लॉक रन होगा। और ये जो फाइनली ब्लॉक है हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब हम लोग डील करते हैं विद फाइल्स, डेटाबेसेस और ऐसी चीज़ों से, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ने समझा कि कैसे हम लोग ट्राई कैच का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, ठीक है, और कैसे हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग ने समझा कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो and hope you found it useful. If so, then do press the like button and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel.